नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का लेक्चर 2 लेके तैयार हैं। भारत के द्वीप। आज के लेक्चर में हम भारत के इम्पोर्टेंट जितने भी आइलैंड हैं यानी कि जितने भी द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसका लेक्चर जो 1 है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, वो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चलिए बिना वेस्ट ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के द्वीप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्वीप होता क्या है। तो देखिए, द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर क्या हो रहता है, जल का विस्तार पाया जाता है। चारों ओर देखिए 3 तरफ पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि भारत एक प्रायद्वीप है। क्यों? क्योंकि भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। लेकिन यदि किसी भी भूमि के स्थलखंड या किसी भी स्थलखंड के चारों ओर यदि जल राशि होती है तो उसको बोलते हैं द्वीप, या इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। अब जो द्वीप होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं आकार में और बड़े भी हो सकते हैं। कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकते हैं। कई कई देश, जैसे फिजी एक देश है, वो पूरा ही आइलैंड पे है। तो कई देश भी हो सकते हैं या छोटा भी हो सकता है। ज़्यादातर समुद्र के अंदर ही पनपते हैं। ये जो आइलैंड होते हैं ज़्यादातर ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होते हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण आइलैंड्स बन जाते हैं। ये अब बात करें कि कुछ समय के साथ साथ बड़े महाद्वीप भी होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको फिजी आइलैंड, जिस पे पूरा एक देश है, पूरा देश बसा हुआ है। अब बात करें कि स्थिति के आधार पर द्वीपों का वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर द्वीपों का वर्गीकरण 3 प्रकार के द्वीप होते हैं। एक होते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय द्वीप, जो कि महाद्वीप के अंदर होते हैं, जो कि उथले सागर द्वारा ही मुख्य भूभाग से बनते हैं। इनका कारण होता है कि या तो ये ज्वार भाटे के कारण बन सकते हैं, या फिर किसी ज्वार भाटे के कारण बन सकते हैं, या किसी ज्वालामुखी के कारण भी बन सकते हैं, या जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण भी उत्पन्न बन सकते हैं। महाद्वीप के तटवर्ती भागों में ही बनते हैं ज़्यादातर ये। सेकंड होते हैं महासागरीय द्वीप। महासागरीय द्वीप का मतलब होता है कि जो कि गहरे महासागर में स्थित होते हैं। ये बड़े भूखंड होते हैं जो कि आसपास की जो संरचना होती है उससे भिन्न होते हैं। इनका कारण होता है कि नीचे जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें जो टकराहट होती है उसके कारण भी बन सकते हैं, और ज्वालामुखी के फटने के कारण भी बन सकते हैं। जैसे फिलीपींस द्वीप ज्वालामुखी के फटने के कारण बना हुआ है। इसके अलावा तीसरा होता है अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी द्वीप अभियांत्रिकी द्वीप। ये नदियों अथवा झीलों के बीच में बने होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं अभियांत्रिकी द्वीप। ऐसे कई द्वीप होते हैं जो नदियों अथवा झीलों के बीच में क्या होते हैं, बने होते हैं। ये अत्यधिक छोटे होते हैं और अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ये नदियों के द्वारा कई प्रकार की जैसे मिट्टी, गाद वगैरह लाकर जमा कर दी जाती हैं, उससे भी बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप्स की। देखिए महाद्वीपीय द्वीपों की बात करते हैं इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे महासागरीय द्वीप की। देखिए महाद्वीपीय जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं उनमें देखिए सबसे पहला है पारीकूद द्वीप। पारीकूद, इसको पाराद्वीप भी बोलते हैं, पाराद्वीप भी बोलते हैं। यह है ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के अंदर स्थित है। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में है। दूसरा है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप यह है आंध्र प्रदेश, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है, लॉन्च पैड यहीं पे है। यहीं से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अगले द्वीप की बात करें तो भटकल ये कर्नाटक के कन्नड़ जिले के अंदर स्थित है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले के अंदर है। कौन सा है? भटकल द्वीप। अगला है एलिफेंटा। आपको पता ही होगा, एलिफेंटा की गुफाएं काफ़ी फेमस है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा द्वीप भी कहाँ पे है? मुंबई हार्बर में है। वहाँ पे बहुत सारे क्या है, द्वीप हैं। तो एलिफेंटा भी उनमें से एक
इम्पोर्टेंट द्वीप है। इसके बाद में है सालसेट, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण संभाग में है। महाराष्ट्र के कोंकण संभाग में कौन सा है? सालसेट। इसके अलावा है खलियावेट। खलियावेट द्वीप, यह है नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ? खंबात की खाड़ी में स्थित है, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा है? खलियावेट द्वीप। इसके अलावा है अलियावेट द्वीप, ये भी खंबात की खाड़ी में है, गुजरात के पास। इसके अलावा है पिरटल द्वीप है, जो कि क्या है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात। कच्छ की खाड़ी, गुजरात, जो कि जामनगर जिले के अंदर है। क्या नाम है उसका? पिरटन द्वीप या पिराटन द्वीप भी बोलते हैं इसको। अगला है खादिर द्वीप। खादिर द्वीप, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। खादिर द्वीप गुजरात के अंदर। इसके अलावा देखिए कुछ महासागरीय द्वीप भी हैं, इसको हम आगे बात करेंगे। अभी हम महाद्वीपीय जो जितने भी इम्पोर्टेंट द्वीप थे उनकी बात की हमने। कौन कौन से थे? देखिए पहला था पारिको द्वीप, जो कि ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के अंदर है। दूसरा है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा है भटकल, जो कि कर्नाटक में है। एलिफेंटा, जो कि मुंबई में है। सालसेट द्वीप, जो कि महाराष्ट्र में है। खलियावेट गुजरात में, अलियावेट भी गुजरात में है, और पिरटान द्वीप गुजरात के जामनगर में है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट था खादिर द्वीप, जो कि गुजरात में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महाद्वीप के द्वीप थे। अब हम बात करते हैं महासागरीय द्वीपों की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे महासागर में दो द्वीप हैं। एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जो कि पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, और अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें कि जो हमारा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय पर्वत, जो हमारा हिमालय पर्वत है उसी का भाग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेके, यानी यू टर्न लेके, जो म्यांमार है उसकी सीमा बनाता है, और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, और बंगाल की खाड़ी में कहीं कहीं पर ऊपर उठा हुआ है। तो उसी पे क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और जो हिमालय पर्वत है उसको म्यांमार में अराकन योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अराकन योमा कहा जाता है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो देखिए, अंडमान और निकोबार ये दो द्वीप समूह हैं। अंडमान उत्तर में है और निकोबार दक्षिण में है, और इन दोनों को एक चैनल अलग करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। देखिए, चैनल का मतलब होता है एक नैरो पास। नैरो पास, जो कि दो बड़ी जलराशियों को आपस में मिलाता है और दो स्थलखंडों को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और दो जलराशियों को, यानी कि मलक्का की जो मलक्का खाड़ी है उसको और बे ऑफ बंगाल को आपस में मिलाता है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल आपस में दोनों को अलग करता है। उत्तर में है अंडमान और दक्षिण में है निकोबार। चलिए अब बात करें अंडमान की। तो अंडमान में 4 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। ये याद रखना, इसका सीक्वेंस याद रखना, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। खासकर यूपीएससी में तो पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन और इसका जो क्रम है वो पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण में। अंडमान में 4 द्वीप हैं। सबसे पहले उत्तर के अंदर आता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद में लिटिल अंडमान। लिटिल या उसे लघु अंडमान भी कहा जाता है। अब देखिए, जो एक है छोटा सा द्वीप है नारकोंडम। नारकोंडम, जो कि उत्तरी अंडमान में है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान में आता है। इसके अलावा है बैरन द्वीप, जो कि क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त का मतलब होता है शांत है, यानी कि अभी इसमें विस्फोट नहीं होता है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? यह है मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार की क्या है? कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है, जो कि कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में, ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो किस द्वीप समूह पर है। तो क्या है इसका आंसर? दक्षिणी अंडमान। अब देखिए, एक और इस यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दक्षिणी अंडमान है
उसको और लिटिल अंडमान को एक पास है जो कि अलग करता है, उसका नाम है डंकन पास। एक अंग्रेजी व्यक्ति है, उनके नाम पे रखा गया था ये, जो कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा जो अंडमान है और निकोबार, ये मैंने बताया था आपको कि 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। अब कार निकोबार की बात करते हैं। अंडमान में 4 द्वीप थे, उसी प्रकार निकोबार के अंदर 3 द्वीप है, 3 द्वीप है। सबसे पहले आता है कार निकोबार द्वीप समूह, जो कि उत्तर में है सबसे पहले कार निकोबार, फिर आता है लिटिल निकोबार और फिर आता है ग्रेट निकोबार। पहले कार निकोबार द्वीप, फिर लिटिल निकोबार और फिर आता है ग्रेट निकोबार। एक है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए भारत का, अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत प्रायद्वीपीय भारत का, तो वो होगा कन्याकुमारी। और अगर भारत का पूछा जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। ये हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था। तो हमारा सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से बोला जाता है, एक और नाम है इसका, उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। इसको पहले बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह है वो है एक प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। प्रवाल से बना हुआ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रवाल एक जीव होता है। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने शरीर से क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है? निष्कर्षण करता है, यानी उसको स्रावित करता है। तो जैसे जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावन करता है, तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता जाता है और एक बड़ी चट्टान का रूप ले लेता है। उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रवाल के द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है और धीरे धीरे वो जमा होकर एक बड़ी चट्टान बना लेता है, जिसको प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और जो लक्षद्वीप हमारा अरब सागर के अंदर स्थित है, वो प्रवाल से बना हुआ क्या है? द्वीप समूह है, यानी आइलैंड है। अब इसमें बहुत सारे लगभग 36 आइलैंड्स हैं। हमारे को याद रखने हैं इंपोर्टेंट 3-4। सबसे पहले आपको याद रखना है अमीनी। अमीनी द्वीप समूह किसका भाग है? लक्षद्वीप का। एक याद रखना है हमें कावारत्ती। कावारत्ती क्यों रखना है? क्योंकि कावारत्ती लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। सॉरी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। पहला रखना है हमें अमीनी, जो कि सबसे पहले आता है। उसके बाद में उसके दक्षिण में है कावारत्ती और फिर उसके बाद में आता है मिनिकोई। ये 3 याद रखने हैं, अमीनी, कावारत्ती और मिनिकोई। उत्तर में अमीनी, उसके बाद में उसके दक्षिण में कावारत्ती और उसके दक्षिण में मिनिकोई। अब देखिए कावारत्ती और जो मिनिकोई है, उन दोनों को एक चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। जैसे अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता था, उसी प्रकार कावारत्ती और मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट द्वीप थे लक्षद्वीप में, वो हमें याद रखने। अंडमान और निकोबार में, अंडमान में 4 थे, निकोबार में 3 थे। 7 द्वीप वहाँ थे। लक्षद्वीप के अंदर 3 हैं, अमीनी, कावारत्ती और मिनिकोय। ये तीनों याद रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम कुछ और द्वीपों की बात करें तो अभ्यांतिक द्वीप, जैसे मैंने कहा था कि अभ्यांतिक द्वीप किसी नदी या झील के बीचों बीच में बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला है मूनरू द्वीप। क्या है? मूनरू द्वीप, जो कि केरल में स्थित है, अष्टमुडी झील में। केरल में स्थित है मूनरू द्वीप। कहाँ पे है? अष्टमुडी झील में। इसके अलावा दूसरा है हमारा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, जो कि माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये कहाँ पे है? असम के अंदर है। और ये दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा जिला है जो कि क्या है? द्वीपीय जिला है, जो कि है द्वीपीय जिला। तो पहला था हमारा मुंद्रो, दूसरा है माजुली, इसके बाद में तीसरा आता है भवानी द्वीप, जो कि कृष्णा नदी पर है विजयवाड़ा में। भवानी द्वीप कृष्णा नदी पर है विजयवाड़ा के अंदर। अगला है हमारा न्यूमूर द्वीप, जो कि कहाँ है? हुगली नदी के तट पर है, जो कि हुगली नदी के तट पर है। ये 4 अभ्यांतिकी द्वीप हैं जो हमें याद रखने हैं। मुंद्रो द्वीप अष्टमुडी झील में, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में, भवानी द्वीप कृष्णा नदी पर और न्यूमूर द्वीप हुगली नदी के तट पर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कुछ पहले जो नाम हुआ करते थे कुछ द्वीपों के, उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं।
यहाँ से जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जैसे रोस द्वीप है तो उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप हुआ करता था, उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक जो द्वीप है उस द्वीप हुआ करता था, उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। रोस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक कौन थे? हेवलॉक एक ब्रिटिश जनरल थे, उनके नाम पर यह रखा गया था। उसका नाम चेंज करके अब स्वराज द्वीप कर दिया गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पंबन द्वीप जो है उसको रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। और ये जो द्वीप है वो सबसे जो इसका पंबन द्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है उसको धनुषकोडी कहा जाता है। ये राम से रिलेटेड है। अब बात करें राम सेतु, जो राम सेतु है उसी को आदम का पुल या फिर अंग्रेजी में आडम ब्रिज भी बोलते हैं। आडम ब्रिज या हिंदी में आदम का पुल कहते हैं किसको? राम सेतु। अंडमान द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है वो लिटिल अंडमान है, न कि दक्षिणी अंडमान। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। जो अंडमान में 4 द्वीप हैं, कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, वो क्या नाम, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 थे। तो उसमें जो सबसे दक्षिण था वो कौन सा था? लिटिल अंडमान है। इसके बाद में बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये कभी भी किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मरकत द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, और आपको ऑप्शन दे देंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से तो ये आपको याद रखना है कि मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब बात करें कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। देखिए ग्रेट निकोबार की है, अंडमान एवं निकोबार की नहीं है। अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। जबकि माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। और अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अगर अक्षांशों की बात करें तो 6 डिग्री 39 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश तथा 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और जो 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो हमारा सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी है, जहां पर जो कौन सा है? इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा कोल नहीं, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देख। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर के अंदर, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें आपको कैसा लगा, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको भूगोल की पूरी सीरीज इसी प्रकार से मैप और डायग्राम की सहायता से पूरी कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।